शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। गंगा करने वाले तुझे आराधना, शांति देने वाले तुझे आराधना, गंगा करने वाले तुझे आराधना, शांति देने वाले तुझे आराधना। मेरे खुदा तुझे आराधना, मेरे पिता तुझे आराधना, मेरे खुदा तुझे आराधना, मेरे पिता तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। प्रभु यीशु मसीह में आनंद करें, परमेश्वर यहाँ एकत्र करता है तो आनंद के साथ दोबारा इस आखिरी अंतरे को गाएंगे। बसाने वाले तुझे आराधना, मुझे देने वाले तुझे आराधना, वापस आने वाले तुझे आराधना, मुझे देने वाले तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। वो वापस आने वाला हमें लेने के लिए, तो हम आराधना करें, दिल खोल करके खुदावन यीशु की आराधना करें। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आज हमारा प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया।
जी हाँ, जैसे हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारा प्रभु भी मौजूद हैं, क्योंकि हम सबको वो नाम मिल गया है, वो यीशु का नाम मिल गया है, जिस नाम में माफ़ी है, जिस नाम में सब कुछ है। सुबह भी उसके नाम की स्तुति हो, शाम भी उसके नाम की स्तुति हो, हर वक्त उसके नाम की क्या होती रहे, स्तुति होती रहे। हमने दुनिया में ताका, हमको आंसू मिले, लेकिन जब हम यीशु के पास आए हमें ज़िंदगी मिली। हालेलुया। क्या आप अपने हाथों को उठा के आज की सुबह धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, ओह थैंक यू जीसस। आइए ताली बजा करके स्तुति गीत के साथ उसकी स्तुति करें। यीशु नाम मिला, ओह थैंक यू जीसस। मैंने ढूंढा इस सारा जहां, ओह जीसस। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। आइए अच्छी ताली यीशु मसीह के लिए आज की सुबह। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमको मिल गए इसलिए धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपके भवन में आकर। पापों का सागर जो मुझ पे था भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का सागर जो मुझ पे था भारी,
दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों को मुझसे जाने, तूने खुदावन अपनी जिंदगी है बारी, मेरे गुनाहों से मुझको छुड़ाने, तूने खुदावन अपनी जिंदगी है बारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया। मालूम आपको, यीशु के जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु के जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि जब भी हम उसको पुकारते हैं वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है, वो हमारे बिगड़े काम बनाने के लिए आ जाता है, वो हमारी उजड़ी जिंदगी को संवारने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। यूहन्ना 7:37 में यीशु ने कहा, इसलिए आज की सुबह कहें, यीशु लियो तेरो नाम, और जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, उसने पाइयो मुकाम, उसने पाया ठिकाना प्रभु जी। ओ जीसस, ओ जीसस लॉर्ड। ओ हो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, लीजिए, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो सीने मुकाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो सीने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो सीने मुकाम। जिसने यीशु का नाम लिया है उसने ठिकाना पाया है, उसका भटकना बंद हो गया है। इसलिए सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियाँ। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी
परेशानियाँ। हर सांस पे नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियाँ। हर सांस पे नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियाँ। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं। कदमों में मोती बिखर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। यीशु तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। प्रभु जो तेरा नाम लेता वो ठिकाना पाता है। प्रभु जी लेते जो तेरा नाम दिल से, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। लेते हैं जो नाम तेरा दिल से, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। लेते हैं जो नाम दिल से तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी उनकी तमन्ना, होते वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। होती है पूरी दिल की तमन्ना, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पण करूं अपनी ये जिंदगी, अर्पण करूं अपनी ये जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम, पाइयो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। यीशु लियो तेरो नाम, नाम यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम।
तेरो नाम प्रभु, पाइयो सीने मुकाम। आप मेरे साथ मिलकर के अंतिम बार पूरी क्वायर, पूरी कलीसिया मिलकर कहें, एक बार हाथों को उठाकर कहें मेरे साथ मिलकर, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, हालेलुया, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पाइयो उसी ने मुकाम। हालेलुया, हालेलुया। जानते आप जब यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, एक बार एक परमेश्वर के दास आए स्विट्जरलैंड से, एरिकनाथ जी रूरू ने कहा एक बार सांस को अंदर लो। सबने सांस अंदर लिया, फिर बोले एक बार सांसों को छोड़ो। सबने सांसों को छोड़ा, बोले कौन सा नाम आता बताइए। जब आप अंदर नाम लेते हैं ई, और जैसे आप छोड़ते हैं शू। हालेलुया। हमारा प्रभु तो और कहीं नहीं, हमारी सांसों में बसा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके जीवन पर, उसके नथनों में जीवन की सांस को फूंक दिया, यीशु मसीह को उसके अंदर भर दिया। हालेलुया। यीशु और कहीं नहीं, आज हमारे बीच में है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। तो आइए उसके पवित्र कदमों में और एक कदम आगे चले और कहें प्रभु, जहाँ मैं देखता हूँ ना प्रभु, वहाँ तू ही तू है प्रभु। हर जगह तू ही तू है महाराजा। तू यहोवा जायरा है, तू यहोवा रापा है, तू यहोवा शालेम है, तू यहोवा एलोहिम है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। क्यों ना उसकी महान उपस्थिति में खड़े होकर के आज की सुबह उसको पुकार उठे और उससे कहें, आज हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा स्वामी है। हर एक जीव अंगीकार करे। जी हाँ, ये अंगीकार का समय है, क्योंकि हर एक गीत, जो स्तुति गीत हम गाते हैं, उसमें हमें परमेश्वर का परिचय मिलता है। और प्रियो, जब परमेश्वर का परिचय हमें मिल जाता है तो हम आराधना में शांत नहीं रह सकते। हम आराधना में ऊंचे स्वर से उसको पुकारेंगे, क्योंकि वो प्रभु है, वो राजा है। सांसों में बसने वाले तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। सारे नामों में ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों में ऊंचा है
हर जगह आप हैं प्रभु जी। आप यहोवा जायरा है प्रभु जी, जो सब कुछ जुटाता है प्रभु जी। ये आप यहोवा साले में जो शांति देते हैं प्रभु जी। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालेम तू है, हमें जो शांति देता है। यहोवा शांति देने वाला तू है, हमें तू शांति देता है। इलोहिम तू है, तूने दुनिया बनाई है। इलोहिम तू है, तूने दुनिया बनाई है। बन के इमानुएल सदा सदा साथ रहता है तू। बन के इमानुएल सदा सदा साथ रहता है तू। तू ही तू यीशु यीशु, तू ही तू। आइए चर्च अंगीकार करें। तू ही तू यीशु यीशु, सारे नामों में ऊंचा है तू। यीशु यीशु, सारे नामों में ऊंचा है तू। यीशु यीशु, तू ही तू यीशु यीशु, तू ही रमा, तू ही रमा। यीशु यीशु, आइए हाथ उठाकर। सारे नामों से ऊंचा आप भी ऊंचे हैं प्रभु जी। यीशु हालेलुया यीशु, सारे नामों में ऊंचा। यीशु यीशु, तू ही तू यहोवा अडोना तू है, राजाओं का राजा है। यहोवा अडोनाई तू है, राजाओं का राजा है। इल शद्दाई तू है,
दरबा तू ही तो यीशु यीशु। हम अंगीकार करते हैं पिता तू ही तो। आपने कहा बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम देने के लिए आ चुके हैं प्रभु यीशु। सारे नामों में ऊंचा है तू यीशु यीशु। सारे नामों में ऊंचा और इधर यीशु यीशु। तू ही तू हर जगह यीशु यीशु। पिता परमेश्वर जी आपने कहा है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये अंगीकार का समय है प्रभु जी। हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर जगह आप है प्रभु जी। आइए सब अंगीकार करें तू ही तू यीशु यीशु। मेरे अंदर है तू ही तू मेरे अंदर है तू ही तू यीशु। मेरे अंदर है तू ही तू मेरे अंदर है तू ही तू। मेरी सांसों में तू ही तू। कहिए मेरी सांसों में तू ही तू। मेरी धड़कन में तू ही तू। मेरी धड़कन में तू ही तू। मेरे घर में है तू ही तू। मेरे घर में है तू ही तू। मेरी सांसों में तू ही तू। मेरी आत्मा में तू ही तू। तू ही तू तू ही तू तू ही तू यीशु यीशु। तू ही तू यीशु यीशु। तू ही तू हर जगह आप है प्रभु जी। तो हर जगह आप है मेरे यीशु मसीह। हमारी आत्मा में आप आ चुके हैं प्रभु। हमारी आत्मा के अंदर आप है यीशु। हमारी सांसों में यीशु मसीह आप है प्रभु जी। हमारी धड़कन में यीशु मसीह। चाहे तू यीशु
आप ही है प्रभु, हर स्थान पर आप है प्रभु जी। कलीसिया के बीच में आप है प्रभु जी, कलीसिया के बीच में आप है यीशु मसीह। इस जहां में आप है प्रभु जी, रीदा रा बाबा बाबा, हर जगह आप है प्यारे प्रभु। बन की इमानुएल आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह अंगीकार करते, ऊंचे स्वर से अंगीकार करते हैं, कहते हैं प्रभु जी, सारे नामों में ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों ऊंचा है तू यीशु, यीशु। हर जगह आप है महाराजा, ये आंखें जहां दिखती आप है प्रभु जी। धड़कन में भी तो आप ही हैं महाराजा जी। कलीसिया के बीच में आप हैं महाराजा, क्योंकि आज आप अपने लोगों को विश्राम देने के लिए आ चुके हैं। आप अपने लोगों को सुकून देने के लिए आ चुके हैं महाराजा। ये दिल धन्यवाद से भरा है, क्योंकि आप हमारे बीच में आ चुके हैं प्रभु जी। क्योंकि सारे नामों में एक ही नाम ऊंचा है प्रभु, वो आपका नाम है यीशु। आपका नाम है मेरे पिता, आपका नाम है मेरे यीशु मसीह। तू ही तू यीशु। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता आपकी दया के लिए। आज आपका अनुग्रह हम सभी पर हुआ प्रभु जी, और एक विशेष दिन आपने ठहरा दिया। हम आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपको सुनने के लिए आपके समीप हैं पिता। आपके मन में जो कुछ है, जो इच्छा है, हम पर प्रकट करें पिता, ताकि हम सभी धन्य और आशीषित हो जाए। यह अनुग्रह चाहते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन आमीन। हम बैठ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 7वीं अध्याय और उसकी 14वीं आयत। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा हमारे सामने रख दी और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुसरण करो। और आज पवित्र वचन पे परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले यशायाह नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वे बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया हालेलुया। कब तक मधु और मक्खन, लाइट भोजन? कब तक? जब तक यीशु मसीह के स्वभाव में एक बात आ जाए
कि कौन सी बुरी बात है उसको दूर करना अपने स्वभाव से, और कौन सी भली बात है उसको ग्रहण करना। हालेलुया। अभी तो ये बच्चा एक परिवार में पैदा हुआ है, अब धीरे धीरे उसका बुद्धि में और डिलडोल में विकास होना है, परंतु अभी तो ये पढ़ना लिखना नहीं जानेगा ना, तो उसको एक अच्छी टीचिंग देगा कौन कि क्या बुरा और क्या भला, ये कौन सिखाएगा। और बाइबल ऐसा कहते कि वो मधु और मक्खन तब तक खाएगा जब तक उसके स्वभाव में ये बात आ जाए, उसको ये समझ में आ जाए कि जो बुरा है उसको अपने स्वभाव से दूर करना है और जो अच्छा जो भला है उसको ग्रहण करना है। इसका मतलब है कि ये जवाबदारी किसके पास में है? ये जवाबदारी माता और पिता के पास में है। हालेलुया। हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए जहां पर हमारे बच्चों को एक अच्छी टीचिंग मिले, अच्छे संस्कार मिले। निश्चय ही क्रिश्चियन स्कूल्स मौजूद हैं एक अच्छे संस्कार के लिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए, पर घर पर भी माता पिता की एक जवाबदारी होती है, घर के बड़ों की एक जवाबदारी होती है कि बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करे। हालेलुया। और यीशु मसीह तो पैदा होगा एक परिवार में, माता मरियम एक पवित्रता का जीवन जीने वाली, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति जो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, एक ऐसे माता पिता, और उस घर में यीशु मसीह का जन्म हो गया। पर वो बाइबल को पढ़े, उसको सीखे, वो परमेश्वर से ये सारी बातों को जो इस पवित्र बाइबल के अंदर यानी कि पुराना नियम है उसको जाने और समझे, पर उसके पहले उसको उंगली पकड़ करके चलाने वाला अपने हाथों के सहारे में कौन? उसके माता और पिता। और इसलिए तो परमेश्वर ने कैसे परिवार को चुना कि जो बच्चे को एक अच्छी टीचिंग पर रखे, उसकी देखरेख करे, और यीशु मसीह उस परिवार में पैदा तो हो गया है। पर बाइबल कहती है अभी तो उसको एक काम करना है कि बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जानना है। अभी वो अपने आप से तो नहीं जानेगा, कोई तो होगा जो परमेश्वर के वचन को जानता होगा, परमेश्वर के रहस्य को जानता होगा, जो उस पर प्रकट करेगा, उसे बताएगा कि ये बुरा है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, इसे करना है, ये भला है, इस काम को करना है। ये जवाबदारी सब हम लोगों के ऊपर में है। हालेलुया। एक घटना मैं बताऊं, हम तो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से, परंतु एक समय ऐसा हुआ कि हमारे कुछ एक परिचित है और उनके यहाँ पर बेटी हुई, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि रोमन कैथोलिक में परंपरा एक ऐसी होती है कि बच्चे का बैप्टिज्म कर दिया जाता है 1.25 महीने में। बोले बैप्टिज्म करना है और आपको और आपकी पत्नी को धर्म माँ बाप बनना है। और मैंने कहा ये अचानक से अभी कल करना और अचानक आज से? बोले नहीं, घर वालों ने सब मिलकर डिसाइड कर आप ही को करना है, और मुझे जवाबदारी दी गई। हम तुरंत भागे कि बच्चों के लिए हम जो वाइट ड्रेस लेते हैं, जो भी है, उन्होंने मना किया, हमने सब ले चुके हैं, बस आपको वैसे ही आना है। हम पहुंच गए चर्च में, बच्ची को गोद में लिया, प्रीस्ट आया, उन्होंने अपने संस्कार को पूरा किया। हमने बच्ची उनके माता पिता के हैंड ओवर कर दिया। हम अपने घर, वो अपने घर। समय बीतता चला गया। प्रभु का अभिषेक 2003 में मुझ पर आके ठहरा, और तब मैंने कुछ जवाबदारियों को जानना शुरू किया। कुछ भी नहीं मालूम था। वो बच्ची भी बड़े होते चले गई। हमारा उसका परिवार में कुछ ज़्यादा उठना बैठना नहीं, कम कभी कभार। वो अपना जीवन जी रहे, हम अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु समय बढ़ता गया। बच्ची से मुलाकात हुई जब अलाइसिस में फर्स्ट ईयर पर आई, तब कभी कभी उससे मुलाकात होती। ग्रेजुएशन हो गया, एयर होस्टेस का कोर्स किया, दिल्ली जाने की तैयारी, प्रार्थना कराया और दिल्ली पहुँचे। अब वहाँ से उसका फ़ोन आया और बात करते करते वो बच्ची रोने लगी, और मेरे भी आंखों में आंसू। ये कनेक्शन कैसा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु उसने बोला, चाचा आपसे बात करो तो खूब अच्छा लगता है और बड़ा रोना आता है। और तभी मैं समझ गया प्रभु ने कुछ जवाबदारी मुझे दी है और मुझे निभाना पड़ेगा। मैंने कहा, बेटा अब तू बाइबल को पकड़ ले, अब एक सही डायरेक्शन में तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु ने जिस बातों के लिए मुझे चुना था, अब मुझे समझ में आ गया। वो समय तो चला गया, हमने एक रीति रिवाज के तौर पर कर लिया, परंतु अब परमेश्वर ने ये मेल मिलाप कराया है। और जब भी अभी दिल्ली जाने से पहले, वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर थी, मुझसे बातें कर रही थी यहाँ बैठ करके, पर उसकी आंखों में आंसू थे। हालेलुया। एक अपनापन सा। और प्रभु क्या चाहता है कि प्रभु की टीचिंग में है उस बच्ची को आगे बढ़ाए।
उसको मैं लिंक भेजता हूँ, नहीं भेजता हूँ तो फ़ोन आता है, चाचा आपने मुझे लिंक नहीं भेजा है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है। वो वचन को पढ़ती है, कुछ बातें उसको समझ में आने लग जाती है, वो फ़ोन करती है, समझती है उस बात को। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है, जो जवाबदारी हमारे कांधों पर डाली गई है, उसके लिए हम उस बच्चे को आगे बढ़ाए, आत्मिकता में आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह की जवाबदारी उसके माता पिता पर है। उन्हें सिखाना पड़ेगा, यीशु मसीह को बताना पड़ेगा। अभी तो वो बाइबल को पढ़े, अभी वो एज ऐसी नहीं है। बाइबल कहती है वो मधु और मक्खन खाना छोड़े, उसके पहले वो इस बात को जान जाएगा कि भला क्या है उसको मुझे ग्रहण करना है और बुरा क्या है उसे मुझे त्याग करना है। हालेलुया। बड़ी गंभीरता से समझिएगा। अब यीशु मसीह जिस परिवार में पैदा हुआ है, उस परिवार के अंदर में 8वें दिन यीशु मसीह का नामकरण किया गया और यीशु मसीह का नाम यीशु रख दिया गया है। पर शुद्धिकरण के पूरे हुए हैं जब दिन, यानी कि 1.25 महीना, यानी कि 40 दिन, उस समय की व्यवस्था के हिसाब से जब पुत्र होता है तो 40 दिन, और जब लड़की होती है तो 60 दिन के बाद में उसको पवित्र स्थान में बुलाया जाता है। परंतु अब 1.25 महीना ऐसा ही एक मान्यता है। और उसके माता पिता उसको मंदिर में लेके पहुंचे हैं वो अर्पण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अर्पण करने के बाद परमेश्वर से छुड़ाना भी होता है। अर्पण करने के बाद परमेश्वर से छुड़ाना भी होता है। और वो लेके पहुंचे हैं कबूतर का एक जोड़ा, क्योंकि जो गरीब है, जो कंगाल है, वो कबूतर का जोड़ा लेके पहुंचे। जो थोड़ा सा और पैसे वाला है वो बकरी या फिर भेड़ों के जो उसको लेके पहुंच, और पैसे वाला है तो वो बैल, बड़े जानवरों को वहाँ अर्पण करने के लिए लेके जा सकते हैं। उनका लहू वहाँ पे चढ़ाया और बच्चों को वापस लाया जाता है। पर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने अपना लहू बहा करके हमें पहले ही खरीद लिया है। अब और लहू बहाने की आवश्यकता नहीं, उसका लहू परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद है। हम अर्पण करके अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, अपने पास में ले सकते हैं। पर परमेश्वर को क्या करना है, एक जवाबदारी जो हमारे ऊपर में दी गई है उसको लेकर के आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का अर्पण कर दिया गया है। पर बाइबल ऐसा कहती है जब विश्वास करे और बपतिस्मा ले तब तेरा उद्धार है, उसके पहले उद्धार नहीं है। विश्वास करे और बपतिस्मा ले, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मतलब उस समय तक इंतजार कि जब हम सुसमाचार को सुने और उस पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा की छाप लगे, और बस वही समय एक उद्धार का है। बाइबल स्पष्ट कहती है जो शरीर से जन्मे हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं है, पर जो आत्मा से जन्मे हैं वो परमेश्वर की संतान है। और यीशु मसीह अब बढ़ता चला गया है। 20 और 22 साल में उसको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, 15 साल में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लय व्यवस्था में एक विधि ठहरा दी गई थी, जिसको याजक बनना है, जिसको प्रीस्ट बनना है, उसके लिए 30 वर्ष होना अवश्य है। 30 वर्ष का होना आवश्यक है। और तीमुथियुस में साफ साफ लिखा हो, नया चेला इस सारे पोस्ट पर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शैतान के वश में चला जाएगा। आज ही 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल में लोग पास्टर बन के चले जाते हैं और निश्चय ही वो शैतान के अधीन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने उस अनुभव को नहीं पाया है, उस अनुभव को नहीं पाया, परमेश्वर को नहीं सीखा है। और परमेश्वर की व्यवस्था सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहती है, पर उस पुष्प पर आने के लिए परमेश्वर के भी कुछ कहती और कानून हैं, और यीशु मसीह ने उससे पूरा किया। 23 वर्ष तक ठहरा रहा। 30 वर्ष में जब बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा आ गया है। बाइबल कहती है परमेश्वर से जो उत्पन्न होते हैं, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, वो किससे? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, वो आत्मा से उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। और जब मनुष्य समाचार पर विश्वास करता है तभी वो पवित्र आत्मा को पाता है, और तब वो परमेश्वर की संतान बनता है। परमेश्वर का जय पुत्र यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में आ गया है, पैदा भी हो गया है। अभी परमेश्वर की ओर से कोई गवाही नहीं आ रही है। 30 वर्ष जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आया, तब परमेश्वर बोलते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। कब कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है? उस समय तक यीशु मसीह ने इंतजार किया मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु अर्पण जो मसीह
जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है हमें अपना भी अर्पण करना चाहिए। हमारे घर में जो संतान उत्पन्न हो रही है उनका भी अर्पण करना चाहिए। क्यों? उसके बाद में कि वो परमेश्वर के लिए वो जीवन को जिएगा, वो परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद में उसको संसार के रीति और रिवाज और फेस्टिवल करना नहीं सिखाया जाएगा, उसको वो सिखाया जाएगा जो परमेश्वर के वचन में निहित है, जो परमेश्वर के वचन में मौजूद है। वही बातों को उसको सिखाना है। और जो बातें मना कर रही है, मतलब कि वो बातें जो मना की जा रही है वो बुरी बातें हैं, उनके जीवन से उनके मन से उसको दूर करना है। उसके मन पर वही बातों को बैठाना है, वही बातों को बैठाना है जो परमेश्वर चाहता है। यहां पर लिखा है वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना सीखेगा, तब तक वो क्या करेगा? मधु और मक्खन खाया करेगा। लाइट यानी कि एक आत्मिक भोजन जो बाइबल से है वो भी हल्का फुल्का बाइबल उसको सिखाया जाना चाहिए। जो जरूरी है वो सिखाया जाना चाहिए। अधिकतर परिवारों में देखने को मिला है, एक परिवार में बेटी उत्पन्न होती है, बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, माँ क्या करती है? उसको अपने में भागीदार कर लेती है। कभी देवर की बुराई, कभी नंद की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई। क्या डाला जा रहा है मन के अंदर में? बुराई और बुराई और बुराई। बाइबल क्या बता रही है? बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना। यानी कि एक बच्चे के मन के अंदर में क्या डालना चाहिए? भला, भला और भला। हमें किस लिए वो बच्चा दिया गया है? उसके मन के अंदर में क्या बातों को डालने के लिए? परमेश्वर क्या चाह रहा है? उसके मन के अंदर में उन बातों को नहीं डाला सकता। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके मन के अंदर में उन बातों को नहीं डाला जा सकता जिससे परमेश्वर क्रोधित है, नाराज है। उनके मन के अंदर में उस बातों को डालना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। घर परिवारों में क्या हो रहा है? मसीह परिवारों में क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है कि जो बुराइयां करना शुरू करते हैं, बुरी बातों में आगे बढ़ना है, बुरे ट्रेडिशन को अपना रहे हैं, रीति रिवाज को अपना रहे हैं, और बच्चों के मन के अंदर वो बातें बैठ जा रही हैं। परमेश्वर के जीवन से वो दूर होते चले और उसका परिणाम क्या है? आगे में उनका जो जीवन है वो बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद। परंतु यीशु मसीह को कैसे माता मिले हैं? उसको एक अच्छी टीचिंग। और कैसी टीचिंग? बुरे को त्यागना पड़ेगा, भले को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब है जब अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, अपनी संतानों को जब परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, हमारी एक जवाबदारी है कि परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करके हम क्या करें? बुराइयों को उनके जीवन से दूर। कौन सा रिश्तेदार क्या है, कैसा करता है, क्या करता है, क्या किया, क्या नहीं किया, वो बातें अब बच्चों को नहीं। एक नई लाइफ शुरू हो रही है, उनके अंदर में भली और भली और भली और भली बातों को डालना। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह के स्वभाव में कोई पाप नहीं। कब? जब वो माँ बाप के अधीन में था तब भी उसके स्वभाव में पाप नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छी टीचिंग मिली है। क्यों? क्योंकि यूसुफ उसका जो पिता था वो धर्मी था, वो बदनामी नहीं करना चाहता। किसकी? मरियम की ही बदनामी नहीं करना चाहता। एक अच्छा सा पिता उससे मिल गया है। और मरियम कैसे मिल गई? जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ है कि हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है, यीशु मसीह के वचन का अनुसरण करना है। हमें सीखना है कि हम कैसे कैसे अपने लिए एक अच्छे जीवन को प्राप्त करें, अपने संतानों के लिए एक अच्छे जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है कितना मुश्किल होता है जब आप गड़बड़ बातों में चले जाते हैं और तब मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से आप अशांत हो जाते हैं। कुछ गड़बड़ियों के चलते पिछले 2 महीनों के अंदर में इतनी भयंकर गड़बड़ियां कि मेरा प्रार्थना से मन उबने लग गया। मैं प्रार्थना में समीप नहीं जा रहा था, मेरा मन अस्त व्यस्त हो गया। मैं घर में भी घर लेटा रहता, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और बहुत मुश्किलों में चला गया। और पिछले 1 हफ्ते के लिए मैं यहाँ से बाहर यानी कि साउथ में चला गया अपने बेटे के साथ में। क्यों? इस मन को सारी बातों से दूर करके परमेश्वर के निकटता में आने के लिए। पर क्या था? एक के बाद एक कुछ गड़बड़ियां फोन के द्वारा यहां पर डाली जा रही और ये मन गड़बड़ा गया पूरी तरह से। आप सोचिए, जब बच्चों के, हम तो एक मैच्योर इंसान हैं, एक बच्चों के मन पर यदि हम घर के अंदर में जो भी बातचीत कर रहे हैं उस बच्चों के मन के अंदर में जा रहा है तो क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है? ये आपको सोचना और समझना होगा।
एक अच्छा बड़ा इंसान जब इसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, सारी गड़बड़ बातों के जानने के चलते उसको शांति के लिए भागना पड़ा है, ये सारी बातों से अलग होना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो पीस चाह रहा था, वो परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाह रहा था, और उन बातों ने परमेश्वर के नजदीक में जाने से रोक दिया था। और हम बाहर, और कल ही हमारा लौटना हुआ है, और क्यों हम इस जाना पड़ा। हाँ, आज मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूं, बड़ी शांति फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे सामने बीतता गया, वहां पे बहुत सारी चीजों को दिखाया और समझाया और मुझे बताया। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। इस एक हफ्ते के अंदर में आज का जो वचन आना है, एक परमेश्वर एक एक्सपीरियंस से होकर के मुझे गुजरने दिया है कि देखो, मन के अंदर में जो अशांति आई थी वो किस लिए आई थी। और यीशु मसीह का अर्पण मंदिर में कर दिया गया है। अब बाइबल ऐसा कहती है लूका के सुसमाचार में, दूसरी अध्याय और उसकी 51 वर्ष में, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। यीशु मसीह का विकास कैसा हो रहा है? बुद्धि का विकास हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, मतलब शरीर में भी वो बलवंत हो रहा है और बुद्धिमानी में भी वो बलवंत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि वो अपने माता पिता के अधीनता में है, पर बुद्धि में और डिलडॉल में बलवंत एक बच्चा कैसे होए? बुद्धि में और डिलडॉल में एक मनुष्य बलवंत कैसा होए? और यही बातें तो बाइबल हमें सिखाती और हमें बताती है। सिर्फ ये बुद्धि और डिलडॉल में सिर्फ बात यीशु मसीह की नहीं है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी ऐसा ही लिखा है कि वो भी तो डिलडॉल में बढ़ता चला गया, बुद्धि में बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक अच्छे माता पिता है, और उनकी भी गवाही बाइबल के अंदर में है। कौन सी गवाही है? कि वो धर्मी है, वो धर्मी है, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए। उसका पिता एक याजक है, वो समूएल, पुराने नियम का समूएल दिखना। उसको उसकी मां ने परमेश्वर से मन्नत को मानी थी, और जाकर के वो जैसे दूध छुड़ाया गया, उसके बाद जाके वो परमेश्वर के भवन में उसने अर्पण कर दिया, और वहां पे एली याजक के अधीनता में रह करके वो बच्चा बढ़ रहा है और बाइबल को सीख रहा है, और उसका भी विकास ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, बुद्धि और डिलडॉल में वो बलवंत होता चला गया। हमें खुद को भी बुद्धि और डिलडॉल में बलवंत होना है, हमारी संतानों को भी बलवंत होना है, बुद्धि में भी, सिर्फ शरीर में नहीं। शरीर में तो सोचो कि आप अच्छा खिला और पिला रहे हैं, हम अच्छा सा कर देंगे, और सारे माँ बाप कितने कंगाल से कंगाल, गरीबी से गरीबी जीवन भी जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर करते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट सारे माँ बाप करते हैं। परंतु आत्मिकता के लिए क्या? बुद्धि के लिए क्या? बुद्धि के लिए जो हम संसार से ज्ञान पाना चाहते हैं या अपने बच्चों को, उससे वो बुद्धिमान नहीं बनने वाले। हाँ, इस संसार की चीजों को वो जान सकेंगे। वास्तविक बुद्धिमान वो होता है जो अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, जो सही मार्ग पर चले। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो जानता है बुरा क्या है, मुझे इसे नहीं करना है। बुद्धिमान वो जो जानता है कि भला क्या और मुझे इसी को करना है। यही बुद्धिमान मनुष्य है, जिसके अंदर में परमेश्वर का भय होता है, जो बुराई से दूर रहता है, वो बुद्धिमान है। वो निरा मूर्ख है जो परमेश्वर का भय नहीं और बार बार बुराई में पड़ता है। एक गुटखा खाने वाला क्या सोचते हैं? बुद्धिमान है, वो मूर्ख है। एक शराब पीने वाला क्या है? वो मूर्ख है। एक व्यभिचार में पड़ा हुआ इंसान क्या? वो मूर्ख है। सब उपदेशक की किताब कहती है जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, वो तो स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है। हालेलुया। यानी कि विवाह हो गया, विवाह होने के बाद भी आप दूसरे स्त्री के चक्कर में पड़ गए, ऐसे को परमेश्वर क्या कह रहा है? वो मूर्ख इंसान है, वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान को बुद्धि की आवश्यकता है। और यही तो बातें यहां पर यीशु मसीह के अंदर में कि वो बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ता चला गया, और कैसे बड़ा? अपने माता पिता के अधीन में रह करके। हालेलुया। बच्चों को बोल के देखें, उल्टा जवाब आएगा। 100% बच्चों के। एक बच्चा भी आपके पास में आज्ञाकारिता में नहीं है।
नहीं है आज्ञाकारिता में। और घर में अच्छा बना हुआ तो बाहर वो गड़बड़ रास्ते पर है, 100% है। और मूर्ख की एक पहचान होती है, एक बार में बोलो वो नहीं सुनता। बुद्धिमान एक बार में सुन लेता है, उसको बोला ये नहीं करना है, बोलेगा हाँ। ये बुद्धिमान की पहचान होती है। पर मूर्ख विवाद करेगा, अरे आपको नहीं मालूम, ऐसा थोड़ी होता है। ये मूर्खता की पहचान है, मतलब उसके पास में बुद्धि नहीं है। एक बात को बार 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 बोला जाए, ये मूर्ख जो संतानें होती है ना, वो नहीं सुनने वाली है, नहीं सुनने वाली है, क्योंकि वो मूर्खता का जीवन जी रहे हैं। वो मूर्ख है, वो अपने आप को बुद्धिमान जता रहे हैं, पर वास्तव में क्या है, उनका आचरण मूर्खतापूर्ण है। और मूर्ख को क्रोध बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है मूर्ख को। बाइबल कहती है सबोपदेशक की किताब में, परंतु बाइबल कहती है यीशु मसीह बुद्धि और डीलडॉल में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में, दोनों का अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया। जब मैं छोटा था, मेरा एक कज़न था और उसके साथ में जहाँ कहीं भी जाता तो लोग उसको बड़ा प्यार करते और फटाफट उसके लिए कुछ भी नाश्ता वास्ता तैयार करते, उसको बोले बेटा खा के जा। और मैं बड़ा ताज्जुब करता, मेरे को नहीं पूछते और इसको पूछते हैं। 100% हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। और ज़्यादा नहीं, मेरे से 1 साल बड़ा, हम लोग दोस्तों की तरह रहे। मेरे मामा का बेटा था वो, और उसको बड़ा प्यार मिलता, चाहे रिश्तेदारों में हो चाहे कहीं पर भी हो, जहाँ भी जाओ तो बिल्कुल माहौल ही बदल जाता उसको देख करके। मैं बड़ा होता चला गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगा कि मैं तो सीधा साधा हूँ और ये तो मारपीट भी कर लेता है, ये भी कर लेता, पर फिर भी इसको इतना प्यार मिलता है। वो बातें मुझे समझ में नहीं आई। पर कुछ समय के बाद जब मैं प्रभु में आया तो एक बात समझ में आई, मनुष्यों का अनुग्रह उसको मिला। हालेलुया। ये बाइबल कहती है मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में यीशु मसीह बड़ा है। हमें भी चाहिए परमेश्वर का भी अनुग्रह और मनुष्यों का भी अनुग्रह। हालेलुया। पर आज जिस परिवार में जाता हूँ वो मान सम्मान है, वो आदर है, वो खाने के लिए है, वो सब कुछ है। कई लोग किचन में चले जाते फटाफट जिद करते खाने के लिए कि खा के ही जाना पड़ेगा। वो बचपन में वो चीज़ें नहीं थी, परंतु अब वो चीज़ें आ गई है। और जिस परिवार में जाऊँ बड़ा अपनापन सा फील होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि पास्टर, नहीं, इसलिए कि अब व्यवहार में फर्क आया, अब स्वभाव में फर्क आया है। और बाइबल यहां पर ऐसा कहती है, नीति वचन की किताब और उसकी 3 और उसकी 4 आयत में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपे पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। यीशु मसीह बुद्धि में और डील डॉल में बड़ा है। उसे परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह मिला है। पर कैसे? बाइबल यहां पर कहती है कि कृपा और सच्चाई को गले का हार उसे अपने हृदय रूपे पाटियों पर लिखना है। तब तो तू परमेश्वर का भी अनुग्रह और मनुष्यों का भी अनुग्रह, पर साथ में तू बुद्धिमान भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कृपा और सच्चाई, 2 बातें ही तो पकड़ना है, 2 बातों को ही तो थामना है। तब परमेश्वर का भी अनुग्रह हो जाएगा और मनुष्यों का भी अनुग्रह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे अंदर में वो सच्चाई नहीं थी, उस समय मेरे अंदर में वो कृपा मतलब कि एक दया की भावना नहीं थी। हाँ, मेरा जो कजन था, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती वो तुरंत भागता उनकी सहायता, उनकी मदद करने के लिए, पर मेरे अंदर में वो वाला आचरण नहीं था। और इसलिए लोगों का अनुग्रह मैं जाता हूं, अभी कितने भी जो डेथ हो जाती है, मैं फ्यूनरल में जाता हूं और कुछ जगह मुझे बार बार जाने का मौका मिला है। और वहां पर मैंने कुछ यूथ को देखा है, वो भले ही अन्य जाति से हैं, पर मैंने उनको देखा है कैसे वो घर वालों से ज्यादा वहां पर अपने हाथों को बटाते, बच्चे बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हाथ को बटाते हैं, उनकी वो सेवा करते हैं, उनकी वो सेवा, जो कुछ करना है वो सारे कामों को कर रहे होते हैं। पर साथ ही साथ वो तीसरा दिन हो या कोई सा भी दिन हो, वो क्या करते हैं?
खाना पीना बनाना, हर चीज में अपने हाथ को बटाते हैं। हालेलुया। उनके अंदर में वो परिवार उनका खून नहीं है, पर उस क्या है उनके अंदर में एक दया की भावना है, एक सेवा भावना है। वो हर परिवार में जाते हैं और ये सेवा भाव को वो पूरा करते हैं। और क्या हुआ, वो लोगों की नज़रों में है और कभी भी उनको नाम देके जैसे घर के एक सदस्य हो, ऐसे कर करके उनको बुलाया जाता है। उनको वो प्रेम मिलता है, वो आदर मिलता है, वो सत्कार मिलता है। और बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई तुझसे दूर ना हो, गले में उसको हार बना लेना, अपने हृदय रूपे पाटियों पे लिखना, तब तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह और तू बुद्धिमान होगा। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर में राजा साउल, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया है, परंतु परमेश्वर ने जो सोच के बनाया था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर के वचन पर बना रहेगा, परंतु ऐसा ना हो सका। अब ये राजा डर के तो अपने राजमहल में बैठा हुआ है, गोलियत खड़ा हुआ है युद्ध के मैदान में, और जानते हैं कि उसका सामना करने के लिए राजा साउल नहीं जा रहा है। सेना यहां खड़ी है, सेना वहां खड़ी है, बीच में गोलियत निकल के आता है, वो खड़ा हो जाता है। और ये राजा क्या कर रहा है, बस महल में बैठा हुआ है। और दाऊद को यह बात मालूम चलती है और बाद में दाऊद युद्ध करता है, उसकी वाहवाही हो जाती है, उसका बड़ा नाम हो जाता है। परंतु अब इतना भलाई का काम जो किया गया है, तो साउल को क्या करना चाहिए, उसकी भलाई, अच्छी पोस्ट, उसके परिवार की देखरेख, सब कुछ करना चाहिए है। पर साउल के मन में आ गया, यदि ये राजा बन गया तो मेरे बेटे योनातान का क्या होगा। स्वार्थी, कृपा और सच्चाई इसकी मांग नहीं करती है। यदि ये राजा बन गया तो मेरे बेटे का क्या होगा, वो तो राजा नहीं बन पाएगा। परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है दाऊद का राजा बनने के लिए, उसको कौन रोक सकता है अभी। परंतु यहां पर जो कृपा यानी कि जो दया उसको दिखाना चाहिए है दाऊद के प्रति, उसके परिवार के प्रति, वो नहीं दिखा करके क्या कर रहा है, भलाई के बदले में बुराई। अभी ये वीणा को बचा रहा है, भाला फेंक करके मार रहा है कि ये मर जाए, और जितने जल्दी मर जाए तो कम से कम मेरे बेटे का रास्ता साफ हो जाएगा, योनातान राजा बन जाएगा। पर योनातान दाऊद से प्रेम करता है, उसका पिता उसको मारना चाहता है। ये बात योनातान को मालूम चल गई, उसने जान लिया और दाऊद को भागने में मदद कर दी। इसको बोलते हैं कृपा, इसको बोलते हैं सच्चाई। जो वायदा उसने दाऊद से कहा कि तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने पाएगा, वो जानता है वो अपने पिता के विरुद्ध में चला गया है, पिता उसको डांट रहा है, सबके सामने डांट रहा है, परंतु ये किसके, इसने जो जवान दिया है ना उसको, उस पर डटा हुआ है। दाऊद को वहां से भागने पर उसने मदद किया है, दाऊद वहां से बच के भाग गया है। समय ऐसा आया है कि साउल की मृत्यु हो गई है, सुसाइड कर लिया गया है, योनातान की भी मृत्यु हो गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है। यहां पर ये जो दाऊद राजा बन गया है। पर अब साउल के वंश में, योनातान के वंश में एक बच्चा पैदा हुआ था, पंगुला, दोनों पैर खराब थे उसके। और उस समय राजा लोग ना अपनी मेज पे लंगड़े लूलो अंधों को नहीं बुलाया करते थे, परंतु दाऊद को मालूम चला योनातान के वंश से है, उसको बुलाया, खेती बाड़ी के लिए जमीन दी, इससे अपना घर पालो, बहुतायत से जमीन दी, और अपनी मेज पे बोला अब तीनों टाइम का खाना ये हमारे साथ में खाएगा। एक लंगड़े व्यक्ति को राजा लोग नहीं बिठाते अपने साथ में, पर इसने उस पंगुला को बुलाया, उसके वंश को बुलाया, उसके परिवार कुटुंब को बुलाया अपने साथ में खाना खाने के लिए, और हर समय वो उसके साथ खाना खाते। वो चौंक गए कि मेरे जैसे इंसान को राजा क्यों उतना महत्व दे रहा है। और दाऊद के अंदर में थी कृपा और सच्चाई, भलाई का बदला भर ऐसे देना जानता है। वो जो लोगों ने उसको लिखिया है वो जानता है उसको क्या करना है। वो बुराई साउल मारना चाह रहा है, उस बात का वो बदला लेना नहीं चाह रहा है। और योनातान ने जो कुछ किया है उसको उसके मन में रखा हुआ है, उसके साथ में वो कृपा का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ में वो सच्चाई का व्यवहार कर रहा है कि मुझे योनातान उसके वंश के लिए ये करना चाहिए है। इसको बोला जाता है, यानी कि आपका जिससे बुराई है, जिससे आपकी नहीं पड़ती है, उसको बच्चों को वहां पर आगे नहीं पढ़ाना है। बाइबल ये बताना चाह रही है कि हमें तो सिर्फ भलाई की बातों को बता देना चाहिए, और भलाई कि हाँ इसने हमारे लिए भला किया है, इसकी भलाई को हम बुला नहीं सकते, हाँ हमें इसे स्मरण करना चाहिए। हालेलुया,
हालेलुया। मुझे नागपुर जाने का एक अभी मौका मिला अपने बच्चों के साथ में। हम लोग बाय रोड गए थे और जिस घर में गुरु मैं उसको बहन मानता हूँ, अपने बच्चों से बोला मैं रहूँ ना रहूँ, ये तुम्हारी बुआ है, इसका ख्याल रखना। क्योंकि जब मैं कंगाली की हालत में नागपुर आता था अपने 2 व्हीलर पे ले लेके, मुझे हर मीटिंग्स में पेट्रोल भरा करके, मिठाई दे करके, उस समय मैं कंगाली की हालत में था और ये भी एजुकेशन पढ़ाई कर रही थी, पर ये मेरी देख रेख किया करती थी। मैंने इसे बताया, अभी ये बच्चे को बताया कि अभी मैं रहूं ना रहूं, ये तुम्हारी जो बुआ है इसका ध्यान रखना। इसने मेरा बड़ा साथ दिया है इस शहर के अंदर में। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को कहें, बुराई से दूर लेकर के जाएं, उनके मन में क्या डालें, भलाई भलाई और भलाई। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई बुराई ना हो और मैंने बच्चों के मन में कोई बुरी बातों को, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, हाँ गड़बड़ियां हुई होंगी, परंतु परमेश्वर आज क्या सिखाना चाह रहा है कि आप बच्चों के सामने अब उन बातों को लेकर के ना हो जिससे उनकी बुद्धि बिगड़ जाए। आपको उनकी बुद्धिमान होने के लिए प्रयास करना चाहिए, और बुद्धिमान होने के लिए कि उनको कृपा की बातों पर आगे बढ़ा दो, आप सच्चाई की बातों पर आगे बढ़ा दो। जो साउल कर रहा है दाऊद के साथ वो नहीं करो। योनातन ने जो दाऊद के साथ और दाऊद जो योनातन के वंश के साथ में कर रहा है वो क्या अच्छा है। हालेलुया। साउल का सेनापति अभी तो आगे बढ़ गया है, अभी तो ये सब समाप्त हो गए हैं। साउल की डेथ हो गई और योनातन की डेथ हो गई है। अभी इजराइल के ऊपर में वो जो सेनापति था, उनके जो पुत्र थे वो सब राज्य करने लग गए हैं। पर एक समय ऐसा हुआ कि वो जो सेनापति था वो बड़ा सूरवीर था। कुछ बातें उसको बुरी लग गई राजा से। अब वो दाऊद के पास में आया, दाऊद से मेल मिलाप करने के लिए। अब दाऊद से बोलता है कि जितने लोग तेरे विरुद्ध में हैं, अभी तो यहूदा पे राजा बना है दाऊद, इजराइल पर बनना बाकी है, और मैं सबको तेरे, उनके मन को तेरी ओर फेर दूंगा। दाऊद ने उसको विदा कर दिया। पर दाऊद के पास जो सेनापति थे ना, उसके भाई की हत्या की थी इस सेनापति ने। अभी चला गया, दाऊद का सेनापति आया, बोले तूने जाने क्यों दिया, गर्दन उड़ाना था उसकी। तो दाऊद ने मना कर दिया, पर यह सेनापति गया, कहीं किनारे पर उससे बुलाया और उसको मार डाला, उसको मार डाला। ये बात दाऊद को मालूम चली, उसने खाना बंद कर दिया। उसको बहुत बुरी लगी ये बात। वो दाऊद से बोलता है, सेनापति इधर को धोखा देखा, पर दाऊद ने मेल मिलाप कर चुका, उसके साथ भलाई करना चाहता था दाऊद, क्योंकि कृपा और सच्चाई इसके स्वभाव में है। ये अपनी बात कह के बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। और जानते हैं उसकी डेड बॉडी पड़ी है, दाऊद पहुंचा है, और दाऊद ने उस सेनापति के पूरे परिवार को कर्ज किया और खतरनाक खतरनाक बीमारियों के नाम लिए उस परिवार के लिए, और वो घटना उस परिवार पर घटी। फिर दाऊद कृपा और सच्चाई अपने स्वभाव पे अपनाया हुआ है, और जिसके चलते वो बुद्धिमान होता चला गया है। वो डिलडॉल में भी बड़ा है, वो ताकतवर भी बड़ा है। बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा था, जब उसके बकरी के बच्चों को सिंह अपने मुंह में दबा लेते, वो सिंह का मुंह खोल के बच्चों को छोड़ा। वो ताकतवर इंसान, दिखने में गोरा है, बड़ा स्मार्ट सा है, पर ताकत कूट कूट के भरी हुई उसके अंदर में। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव कृपा और सच्चाई का, दया 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 उसके अंदर में है। लोगों के लिए कृपा वो देखता है, तरस से भर जाता है। जब वो राजा बनने की शुरुआत हुई है, जानते 400 लोग उससे आकर के मिले हैं, और 400 लोग कौन उससे आके मिले? जो कर्ज में डूबे हुए थे, कर्ज था उनके ऊपर में, जो आत्महत्या करना चाहते, दुखी लोग थे। वो 400 लोग अब्दुल्लाम की गुफा में आए थे, उसके साथ मिल गए थे, और ऐसे लोगों को बढ़ाना शुरू किया, उनको धनवान करना शुरू किया, उनको साथ में लेके। धनवान लोगों के साथ में उसने ये आगे नहीं बढ़ा है, वो कंगालों के साथ में बढ़ा है। उनकी सेवा करी, उनकी सहायता, उनकी मदद करी। जिन जिन बातों की आवश्यकता थी वो बातें उनके लिए वो पूरा करता चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में कृपा और सच्चाई थी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह बुद्धि और डीलडॉल में परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। यदि आपको बुद्धिमान होना है, आपको अंदर से मजबूत बनना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने,
आप चाहते हैं कि उनका भी दिल डॉल में विकास हो जाए, तो आपको दो बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। उनको कृपा करना सिखाना पड़ेगा, भलाई करना सिखाना पड़ेगा, बुराई की बातों से उन्हें दूर रखना पड़ेगा। उनके सामने जितनी भी बुरी बुरी बातें हैं नहीं कहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इतने अनजान होते हैं, नहीं समझते, पर आज इस बात को समझ रहे हैं। घर के अंदर में पति और पत्नी के भी झगड़े होते हैं, वो भी बच्चों के सामने होते हैं, और बच्चे उन्हीं बातों को देखते हैं और उनको देख देख करके उनका जो विकास हो रहा है वही सब बातें उनके अंदर में जा रही होती है। हालेलुया। बच्चों को बुला करके पूछा जाता है, तेरी माँ कहाँ गई थी? ऐसे ऐसे परिवारों को देखने और सुनने में आया है। बच्चों से सारी इंक्वायरी ली जाती है, बच्चों से पूछताछ की जाती है, क्या किया जा रहा है? बच्चों के मन के अंदर में बुरी बुरी बातों को डाला जा रहा है। जबकि बच्चों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? कृपा और सच्चाई की बातों में उन्हें बढ़ाना है, बल्कि उनको हार बना देना है। उनके हृदय रूपे पाटियों में लिखना है कि उनको भलाई और भलाई की बातों में ही लगा के रखें। और ऐसा जो मनुष्य नहीं करता है, 3:10 पहला पत्रस 3:10 वहां पे लिखा है, यदि तू अच्छे दिन की चाह रखता है, अच्छे दिन को देखना चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है, तुझे जीवन की इच्छा है, अच्छे दिन देखना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने ओंठ अपने जीभ को बुराई करने से रोक के रख। अपने ओंठ अपने जीभ को बुराई करने से रोक के रख। यानी कि आपको अपने ओंठ अपने जीभ से किसी के भी खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलचाल नहीं करना है, तो आपके तो जीवन आ गया, आपके तो अच्छे दिन आ गए। पर ऐसा व्यवहार करने से अब बच्चों के भी जीवन पर फर्क आना शुरू हो जाएगा, और बच्चों का भी बुद्धिमान और दिलडौल में उनका विकास होने लग जाएगा। वो परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएंगे और मनुष्यों का भी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्लास के अंदर में एक बच्चा है, वो सारी टीचरें आती उसको डांटती रहती, उसी को डांटती रहती, और माँ बाप को लगता नहीं हमारे बच्चे के साथ हम लोग गरीब है ना, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। कहीं तो कुछ कमी हो रही होगी जिसके चलते उस बच्चे को देख देख करके बोला जा रहा है। क्यों? एक नहीं, बाद में प्रिंसिपल बुला रहा है। क्यों? वहां पर कृपा और सच्चाई की कमी है, उसके स्वभाव में आ जाएगा। अपने आप वो दूसरों की नजरों में अच्छा और उभरना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है? स्वभाव में एक परिवर्तन को लेकर के आना है। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि उस बच्चे के अंदर में सुधार, मतलब कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई। हालेलुया। तब तो संतान बुद्धिमान होगा, ना टीचर को कंप्लेन होगी, या जहां जहां वो जॉब कर रहा है वहां पे कंप्लेन नहीं होगी, कोई कंप्लेन नहीं होगी। हालेलुया। सबोपदेशक की किताब में एक बात लिखी है, मूर्खों के बीच में चिल्ला चिल्ला के प्रभुता करना, मूर्खों के बीच में चिल्ला चिल्ला के प्रभुता करना। चिल्लाना कहां पड़ता है? जोर जोर से कहां बोलना पड़ता है? मूर्खों के साथ में, मूर्खों के साथ में। सबोपदेशक की किताब यही कहती है। इसका मतलब ही कौन चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, देखना है कि चिल्लाए किस पर जाता है। बुद्धि को प्राप्त करना है, और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कृपा और सच्चाई। यही तो परमेश्वर आज हमसे चाहता है। साउल ने जो गलती किया वो गलती हमें नहीं करना है, पर हाँ, योनातान ने जो काम किया है हमें उस काम पर आगे बढ़ना है। भलाई, भलाई और भलाई। हालेलुया। इस परिवार से निमंत्रण मिला है, यहां पर इनविटेशन मिला है, वहां पर जाना है। पर परिवार क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जिनसे नहीं पड़ती वो भी आ रहे हैं यार, वो जगह सही नहीं है अभी। जिनसे नहीं पड़ती वो भी आएंगे, अभी अच्छा नहीं। और तो और वो और मुश्किल हो जाती है जब वो जिससे बुराई है वो और इनकी और पड़ती है, तब सोच के ही इंसान अकेला पड़ जाता है, यार वहां जाना अब तो बेकार है, वहां जाना अब तो बेकार है। और ये बातें कहां बैठ गई हैं? परिवार के सदस्यों के मन पर। अब बच्चे भी है उसमें, अब उनके नेचर में वही चीज बढ़ रही है आगे, और इसलिए वो आगे बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है उन पर। इब्रानियों के नाम पत्र में यदि आप जाएंगे 13वीं अध्याय में, तो बाइबल कहती है पहनुआई करना, यानी कि आदर सत्कार करना ना भूले। आदर सत्कार करना, ऐसा करके कई लोगों ने स्वर्गदूतों का स्वागत कर लिया।
अब्राहम अपने तंबू के सामने बैठा हुआ है और 3 मनुष्य वहां पर पहुंचे हैं और वो जान पहचान कोई नहीं है उनसे, अब्राहम की कोई जान पहचान नहीं है। पर अब्राहम क्या बोलता है, यदि अनुग्रह की दृष्टि हो तो मेरे घर पर रुको, और तुरंत बकरी का बच्चा दिया है मार करके कि इसको पकाओ दूध में, और साथ में क्या किया, 5 सेर आटा दिया अपने पत्नी सारा को कि इसको गोता रोटी बनाओ, फटाफट फूल के बनाओ। वो 3 मनुष्य आ गए हैं, चलो आ गए हैं, परदेसी हैं, कहाँ है कैसे नहीं है, पर भूखे नहीं जाना चाहिए यहां से उनको। तो कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है वहां पर। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से भरी हुए 3 लोग वहां पर आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहन बहुत प्रभु में है, पास्टर भी बन गई, वो आया करती थी और मुझसे बोला कि बहुत अच्छा लगता है वचन, आप आया करो, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा, महीने में एक बार का समय निकालो आप कम से कम। मैंने कहा जी मैं आऊँगा। 6-8 महीने बीत गए, साल बीत गया, मैं उनके यहाँ पहुँच नहीं पाया। एक दिन फ़ोन आया, ब्रदर कुछ तो मेरे लिए समय निकाल लो आप, मेरी तबीयत भी खराब होती, हम बहुत नहीं कर पाते हैं, जॉब में भी हैं, थोड़ा सा एक दिन का समय। और मैं उनके घर पहुँचा शाम 4 बजे, वो सोई हुई थी। बेटा आया, बोले जी बताइए। मैंने सिस्टर का नाम लिया, मैंने कहा बुला दीजिए। बोले मम्मी सो रही है, आप बाद में आना। मैंने कहा आप जाके बोलो पास्टर लॉरेंस डिसूजा आए हैं। बोले मैंने बोला ना मम्मी सो रही है, आप बाद में आना। हालेलुया। यहाँ कौन, पवित्र आत्मा यानी यीशु का आत्मा, यीशु किसका निरादर हुआ है? मैं नहीं, यीशु उस घर से लौटा है। उस घर में विपत्ति आना शुरू हुई, किसी की किडनी खराब, किसी का कुछ, किसी का कुछ और किसी का कुछ। आज तक उस घर पे कदम नहीं पड़ते हैं। वो आके बुला के गए हैं कई बार, आके कई बार नहीं पड़ते हैं कदम वहाँ पर। अब बच्चों को टीचिंग क्या दी गई, यही तो सीखना होता है। बात पास्टर की नहीं, पवित्र आत्मा से भरे नहीं। एक नॉर्मल इंसान भी आए तो उसका हमें स्वागत करना होता है, एक स्वागत करना होता है। जैसा नबी 58 में लिखा, अपने जाति भाइयों से अपने मुंह को नहीं छिपाना। किसी पार्टी में इस वजह से नहीं कि फलाना व्यक्ति आए, किसी चर्च में इस वजह से नहीं जा रहे फलाना ये व्यक्ति आए, किसी घर में इस वजह से नहीं जा रहे कि ये व्यक्ति आएगा। हाँ, ऐसे इंसान को अनंत जीवन नहीं है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है। जैसा नबी 58 में लिखा, अपने जाति भाइयों से मुंह मत छिपाना, मुंह मत छिपाना। मेल मिलाप, परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने अपने देह में हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। अब वो क्या चाहता है, हम सभी मेल मिलाप से रहें। हालेलुया। 17वीं अध्याय आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की एक महान प्रार्थना है, महापुरोहित की प्रार्थना लिखी है, यूनिटी के लिए प्रार्थना है। और इस यूनिटी को ख़त्म कौन करता है? सिर्फ शैतान। और जब तक ये यूनिटी समाप्त रहेगी, उस घर पर ब्लेसिंग्स नहीं है, यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं है। पर जब वो परिवार मेल मिलाप पर आगे बढ़ेगा, तब तो यीशु मसीह वहाँ पर आएगा और तब वो परिवार आशीष का भागीदार बनेगा। हालेलुया। ऐसा परिवार ना वंश में आगे बढ़ पाता है, ऐसा परिवार ना आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाता है, ऐसा परिवार ना फिजिकल रूप से सही रह पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बैर रहता है, सबसे बैर। और मैक्सिमम ऐसे परिवार के खून में प्रॉब्लम पाई जाती है, खून में। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है? कृपा और सच्चाई को गले का हार बना ले, हृदय पे पाटियों पर। यदि अपने स्वभाव में आ गया तो बच्चों को वो दे पाएंगे जो हमारे पास है, वही तो हम दे सकते हैं। और बाइबल इसका एक प्रमाण देती है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में 2 पत्र और उसकी 3री आयत से, 3री और 4थी आयत से पढ़ता हूं आपके लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, वह हमारे सब दुख तकलीफ में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी दुख तकलीफ में शांति हमें दिया है, तो वो शांति अब हम किसी को दे सकते हैं यदि कोई अब दुख और तकलीफ में है। यानी कि हमने परमेश्वर से शांति पाई है तो वो शांति हम दे सकते हैं, और यदि हमारे पास में शांति नहीं है तो वो शांति हम दे नहीं सकते।
हालेलुया। यदि कृपा और सच्चाई हमारे स्वभाव पर मौजूद है तो वो हम दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। यदि वो हमारे स्वभाव में नहीं तो हम दूसरों को सिखा नहीं सकते। एक माता पिता होने के चलते, एक बड़े होने के चलते, एक परिवार में हमने एक मैच्योरिटी के स्थान ले रखा है, हमने एक पद पाया हुआ है, परंतु हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए? कृपा और सच्चाई। तो ही तो हम परिवार के दूसरे सदस्यों को वो स्वभाव दे पाएंगे। हालेलुया। जब परिवार का कोई सदस्य बोले नहीं नहीं इनके साथ नहीं जाना, इनके यहाँ नहीं जाना, और जिसके अंदर में कृपा और सच्चाई है, वो बोलेगा प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं, इसलिए बुलाया है कि हम यूनिटी से और मेल मिलाप से रहे। हालेलुया, हालेलुया। कृपा और सच्चाई पूरे परिवार को बदल के रख देगा, श्रापित चीजों से छुटकारा दे देगा, श्रापित चीजों से छुटकारा दे देगा। एक समय जल प्रलय आया है, नूह और उसका परिवार बच गया है। अब नूह ने अंगूर की खेती करी, अब उसका दाख मधु बनाया उसने, और पीकर नशे में आ गया, और तंबू में शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं पड़ा हुआ है। 3 बेटे, सेम हाम येपेत, सेम हाम येपेत। बीच वाला हाम तंबू के अंदर में गया, देखा पिता के शरीर पर कपड़े नहीं है। बाहर आया, दोनों भाइयों से बोला पिताजी ऐसे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने ओंठ को, अपने जीभ को बुराई से रोक रख। ध्यान दीजिएगा। फिर दोनों, बड़ा वाला और छोटा वाला बेटा, चादर लिए उल्टा चल के गए, पिता पर डाला, लौट करके आ गए। इन्होंने बुराई पर पर्दा डाला। एक बेटे ने बुराई को बाहर लेके आ गया, और जो बेटे ने बुराई को बाहर लेके आया उसका बेटा हुआ कनान, श्रापित। कनान देश आज जो इजराइल कहलाता है। दूसरा बेटा हुआ मिस्र देश है। वो जितने भी बेटे उसके पैदा हुए सब श्रापित थे। सिर्फ बुराई के चलते सब बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद हो गया। पूरा वंश बर्बाद हो गया है उनका। हाम का वंशज फलस्तीन पैदा हुआ, उससे हाम से फिलिस्तीन बर्बाद। अभी फिलिस्तीन देश और हमास सुन रहे हैं आप न्यूज़ में। इजराइल जब चारों तरफ से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना यीशु का आगमन निकट है। हमास ने आक्रमण किया, इजराइल अभी जो कुछ भी करा 8वां 9वां दिन है आज, परंतु अब लेबनान भी आ रहा है, सीरिया भी आ रहा है, अरब भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है। बाइबल कहती है यरूशलेम को चारों तरफ से घेरा हुआ देखो, समझना मेरा आगमन निकट आ गया है। तुम्हारे बच्चों को बंधुआई बना के ले जाएंगे। स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ है अभी हमास ने। स्त्रियों को उठाओ, बच्चों के साथ बलात्कार किया अभी 1 हफ्ते के अंदर में। ये यरूशलेम की हालत है, ये इस्राएलियों की हालत है। जकरिया नबी में प्रोफेसी है ये सारी, उठा के पढ़िएगा। ये कौन कर रहे हैं? श्रापित बाप की श्रापित औलादें हैं ये सब। फिलिस्तीन हाम के वंशज हैं, जिसके पिता के मुंह पे बुराई थी, बच्चे भी वैसे निकल गए। बर्बाद बर्बाद बर्बाद। सोचिए कैसा जीवन चाहिए। अनुग्रह के समय में है, आज से सब कुछ बंद। अच्छी भली बातों को ग्रहण करें, भली बातों को बोले। जो बुरा कर रहा है उसका भी भला करें, जो बुरा कर रहा है उसकी भी भलाई करें। हालेलुया हालेलुया। एक परिवार में मैं गया और जैसे मैं कदम रखा तो उनकी पत्नी ने मुझे बैठने के लिए बोला। बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने आना वाना बंद कर दिया था, चढ़े बैठे थे वो, और मैंने कदम रखा और मैं बैठा। उनके हस्बैंड अंदर काम कर रहे थे और गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने मुझे बकना शुरू किया। मैं शांति के साथ बैठा रहा। उठा जाने के लिए तो उनकी वाइफ बोला ब्रदर अभी बैठो तो प्रार्थना के लिए। उनके हस्बैंड आए और आकर के बोले माफ़ करना, मैंने गुस्से में बोला है, और बड़े गुस्से में आके बैठ गए। प्रभु के कुछ वचन को सुनाया, प्रार्थना किया, उनको सुकून मिला। आगे सब कुछ नॉर्मल हो गया उनके जीवन में। यदि वो गाली सुन के मैं भड़क जाता, उस आत्मा को मैं प्रभु के पास ला नहीं पाता। हालेलुया हालेलुया।
एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और सुबह करीब 4 बजे से भी पहले 3 साढ़े 3 बजे उनके हस्बैंड का फोन आया और गालियां बकने लग गए। यही सिखाते हैं आपके चर्च के अंदर में, मेरी पत्नी घर छोड़ के मायके चली गई है, आप ये चलता है आपके चर्च में, ये चलता है, ये चलता है। मैंने कहा आप कौन से चर्च में जाते हो, बताया उन्होंने अपने चर्च का नाम। मैंने कहा ये सिखाया जाता है कि दारू पी करके मुझे गाली दिया जाए। फिर मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं कि आपके अंदर में भड़ास निकालना चाहते हो, आसान सा रास्ता मैं मिल गया, निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह 9 बजे तक आपकी पत्नी आ जाएगी, पहले बता दिए होते। मैंने तुरंत फोन लगाया उसको, मैंने कहा उनकी पत्नी को कि एक काम करो, आप घर चले जाना, नाश्ता वास्ता बनाओ, उसको उठाओ, नहाने के लिए बोलो, नाश्ता तैयार करके दे देना और मेरी बात, मेरी इज्जत रख लेना। वो 7 बजे गई, नाश्ता वास्ता बनाया। मैंने 9:30 बजे फ़ोन किया, मैंने होश हवास में हो? बोले हाँ ठीक है पास्टर साहब मुझे माफ़ करो। मैंने कहा नहीं ठीक है, नाश्ता वास्ता कर लिया? बोली नहाने जा रहा। मैं कहा खाओ और जाओ अपने काम पर। हालेलुया। गाली के बदले गाली नहीं दी यीशु मसीह ने। हालेलुया। गाली के बदले हाँ हमसे कई जगह चुप हो जाती है, परंतु फिर भी हम अपने आप को उसके हाथों में तो दे सकते हैं अभ्यास करने के लिए, ताकि हमारे स्वभाव में निखार आता चला जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बुद्धिमान हो जाएं। वो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपका शरीर का भी विकास हो, परमेश्वर का भी अनुग्रह प्राप्त करे और मनुष्य का भी अनुग्रह प्राप्त करे। इसके लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, कृपा और सच्चाई। कृपा और सच्चाई में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, परमेश्वर का भी अनुग्रह आएगा और मनुष्यों का भी अनुग्रह आएगा, और साथ में आप भी बुद्धिमान बनेंगे और संतान भी बुद्धिमान बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा यहाँ बैठा है लियो, मेरी कजिन है, उसका बेटा है। ये मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाह रहा था, तो मैं उसमें एक शामिल था। मैंने कहा बेटा मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई मत कर, तू नहीं कर पाएगा। इसने अलग से स्कूल को छोड़ा, हमारे से स्कूल में आ गया मैथमेटिक्स के चक्कर में, और वहां लेके मैथमेटिक्स इसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब जब कॉलेज की पारी आई तो अभी इसको लगा कि बाप रे, ज्ञान गंगा कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। तो मैंने कहा बेटा नहीं कर पाएगा, अभी तो इसको भी छोड़। अभी मेरे को नहीं मालूम कि प्रभु क्या चाहता क्या नहीं चाहता है, परंतु अब इसने एडमिशन भी ले लिया। मैंने कहा अब ले लिया तो ले लिया बेटा, पर एक काम करना, चर्च रेगुलर हो जाना, प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के निकटता में आना, तो तू सही हो जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप लगातार देखते होंगे इस बेटे को चर्च में। हालेलुया। इन 4 लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया, एक हेलमेट, और मेरे पास एक पोस्टर को भेजा। कॉलेज में 1 साल के लिए लग गया है, 1 साल के लिए वो पोस्टर लगा दिया गया है। पूरे कॉलेज, ज्ञान गंगा कॉलेज में से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उनके प्रोजेक्ट को आगे कोई एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है, उस एग्ज़ाम को देते हैं तो फॉरेन में इनको पढ़ाई करने जाने मिल जाएगा। हालेलुया। पूरा परिवार जान पहचान के लोग सोच रहे थे नहीं करेगा, परंतु बुद्धि कहाँ से आई है? जब वो प्रभु की निकटता में आया है। क्यों? क्योंकि उनके माँ ने उनको छूट दी कि आप चर्च जाया करो। किसने उत्साहित किया कि जाओ। उसके बाद उसके अंदर में भी ये चीजें आ गई हैं, और वो चर्च में लगातार संगति का छोटी छोटी सी बातों के लिए मुझे फोन करता है, अभी ये हुआ। क्यों? प्रभु की प्रार्थना की अभी आवश्यकता है। वो निर्भर होते चले जा रहे हैं प्रभु पे, और प्रभु क्या कर रहा है? बुद्धिमान बनाता चला जा रहा है। एक समय में हम समझ रहे थे जो नहीं कर पाएगा, आज वो कर पाया है, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाया। कब? प्रभु की संगति में। हालेलुया। कृपा और सच्चाई गले का हार, हृदय रूपे पाटियों पे, तब तो बुद्धिमान भी होगा और परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह भी प्राप्त करेगा। आइए हम में से वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है। इसके बाद हम डेडिकेशन के लिए अर्पण की प्रार्थना में जाएंगे। 5 बच्चों का यहाँ पर डेडिकेशन है। अभी जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रभु भोज की आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद कर लें। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आपने चाहा कृपा और सच्चाई, ट्रुथ, हम एक सच्चे इंसान बने। अपनी बातों से हम कभी ना पलटे, वचन पर आधारित जीवन को जिए। कृपा हमारे स्वभाव में रहे, दया भलाई, जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके।
आपकी इच्छा हमारे सामने है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस पे चलने की सामर्थ्य भी तो आप ही देंगे। भजनकार कहते हैं, तेरा भला पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। पिता, कृपा करने के लिए सहायता करें, विशेष करके जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे खिलाफ में हमसे ईर्ष्या रखते हैं। आपने गाली के बदले गाली नहीं दी यीशु मसीह, न किसी को धमकी दी। हमारा भी ऐसा ही स्वभाव हो जाए, हर एक की भलाई की बातें सोचें, सबकी भलाई की बातें। ये दया चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम पर। से लहू बहा मेरे लिए, क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर डालना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर डालना पड़ी। उसके घोड़े द्वारे से चंगा मैं हुआ। उसके घोड़े द्वारे से चंगा मैं हुआ। उससे यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी
प्यासा ना होगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम पिता की दया से आपके हाथों में सौंपे गए हैं। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। और जैसा कि आपने अपने पवित्र वचन में कहा कि अंतिम दिन आप हमें जिला उठाएंगे, ऐसा ही हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करें। आपने इस जगत के जीवन के लिए अपने मांस और अपने लहू को हमें दिया प्रभु जी, और जब इसे पवित्रता के साथ में हम ग्रहण करते हैं, आपने वाचा बांधी कि हम आप में और आप हम में स्थिर बने रहेंगे। अंतिम दिन आप पुनर्जीवित कर देंगे। आपने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। हम आपके जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे मन को हर एक मलिनता से शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध, हमें पवित्र करे, ताकि जब हम आपके देह आपके रक्त को ग्रहण करें, यह हमारे लिए दंड का कारण ना बने, पर आपकी दया से हम भले चंगे और सुरक्षित रह सके। ये दया हम आपसे चाहते हैं। कटोरे रोटी को स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में उठाए। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा प्रभु जी इसे यीशु मसीह की वास्तविक देह और रक्त में बदल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके रक्त जो बहाया गया है उसमें स्मरण कर सके, और जो प्रतिज्ञा इसके साथ जुड़ी है उसके भागीदार हो सके। प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता, आपने ऐसा किया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि लिखा है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मेरे प्रभु, आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। जब आपकी देह और आपके रक्त को हम ग्रहण करने पर है, ये हमारे लिए पाप और दंड का कारण ना बने, परंतु आपकी दया से हमारे तन, मन और आत्मा सुरक्षित रहे। ये दुआ करते हैं आपके सामर्थ्य नाम पर। आइए मिलकर हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। भाई शुभम टॉड और मनीषा टॉड, आप दोनों सामने अपने बच्चे के साथ में एटियन टॉड, क्रिस्टोफर टॉड, स्वाति टॉड, क्रिस्टोफर वहीं रह सकते कोई, स्वाति, रोनाल्ड टॉड और गीता।